total number of electrons present in 48 gram of Mg+2. 48 ग्राम Mg+2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने कल बताया था एटॉमिक मास ऑफ Mg, ये बच्चों होता है 24 ग्राम पर मोल। अभी देखो यूनिट जो मैंने ली है वो ग्राम पर मोल ली है। ग्राम पर मोल यूनिट क्यों ली है, उसके पीछे बहुत सीधा सा लॉजिक है कि ये 48 ग्राम गिवन है। अगर ये 48 ग्राम गिवन है तो मैंने ग्राम पर मोल ये यूनिट सेलेक्ट करी है। तो आप कह सकते हैं 24 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू कितना है भाई, कितना है ये 6.02 इंटू 10⁻23। क्या Mg+2 है? क्यों? क्योंकि चार्ज का मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, लिख लो। क्या लिखना है आपको? लिखना ये है चार्ज इज या मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चार्ज का मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आप इसे इस तरह से कह सकते हैं मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ आयन होगा। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ आयन होगा। ये आपकी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करते चलो आप। तो मेरे बच्चों एटॉमिक मास इतना था, 24 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, इसका मतलब हो गया इतने। तो 48 ग्राम का मतलब हो गया 2 मोल्स, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 Mg+2। अब इतने Mg+2 हो गए। एक Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? देखो ये होता है Mg 282, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, इन्हें हमने रिमूव कर लिया, ये रिमूव्ड, इन्हें हमने निकाल दिया। और जब निकाल दिया तो यहाँ पर ये Mg+2 बन गया। ये हो गया 2 और 8, ऐसा हो गया, ऐसा इस तरीके से हो गया 2 8। यानी कि एक Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 1 Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप कह सकते हैं सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 Mg+2 कितने हैं भाई? 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप इसके बाद कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितने हैं भाई? ये रहे, इसमें क्या है 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 Mg+2 कितने आ जाएंगे? इसमें 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब 20 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। बच्चों वाला सवाल है, हार्ड तो कतई नहीं है। ये शायद 8 था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पर, सॉरी 9th पर चलते हैं। इसमें एक्चुअली मेरे नंबर नहीं पड़ा हुआ, मिसप्रिंट है। तो चलते हैं 9th पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अभी तो बच्चों मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेने लग जाऊंगा, होमवर्क दूंगा और डाउट्स लूंगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
तो इस क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको आप बच्चों थोड़ा सा जो है समझ करके चलो। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, जो इसकी क्वेश्चन नंबर 9 की कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है, इसको जरा समझ करके चलिए। आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो कैसे होते हैं आइसोटॉप्स, जरा देखो। एक होता है बच्चों 1H1, कल इसके बेस पर एक क्वेश्चन आया था, उसको मैंने निट और JEE मेन के लिए इंपॉर्टेंट भी कहा था। एक होता है 1H2, इस 1H2 को हम 1D2 भी कह देते हैं, 1D2 भी कह देते हैं। और बच्चों एक होता है 1H3, इसे हम 1T3 भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे इसका नाम ट्रीटियम है, ट्रीटियम। बहुत जगहों पर इसे ट्राइटियम भी कहते हैं, TRI, ट्राइटियम, लेकिन आमतौर पर इसे ट्रीटियम कहा जाता है। इस ट्रीटियम में एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो बच्चों ये है, ये इसका नाम ड्यूटीरियम भी है, ड्यूटीरियम। एक और नाम भी है हैवी हाइड्रोजन। ये धीरे धीरे सीखो आप लोग, बहुत सारे बच्चों को तो पता होता है, नहीं पता है। चूंकि मेरा प्रॉमिस है कि हर क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। एक प्रोटॉन है बच्चों, एक न्यूट्रॉन है और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ये हैवी हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है। इसका नाम है प्रोटियम। सही ढंग से समझिए, प्रोटियम, क्योंकि केवल एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कल के क्वेश्चन में हाइड्रोजन था, आज के क्वेश्चन में ये ड्यूटीरियम है। कल के में प्रोटियम था, लास्ट का क्वेश्चन था, और आज के में ड्यूटीरियम है। इसको देखिए, एक प्रोटॉन भी है, एक न्यूट्रॉन भी है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट थी। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O, 5 ग्राम D2O गिवन है, इसमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी JEE मेन के लिए और निट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे बच्चों? सबसे पहले मोलर मास ऑफ D2O, मोलर मास ऑफ D2O, आप देखो ना D का कितना होता है, D को देखो, D को, तो 2 × 2, D के लिए 2 होता है। लिख दिया बच्चों, मैंने लिख दिया है, ये 2 है, 1 और 1 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, ये 20 हो गया। इसकी यूनिट क्या ली जाए? ये ग्राम में है तो इसकी यूनिट ग्राम पर मोल ले लो आप। ये ग्राम में है तो यूनिट ग्राम पर मोल ले लो। अब 20 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ D2O, या फिर Na मोलेक्यूल्स ऑफ D2O। अरे Na अवोगाड्रोस नंबर है भाई, कुछ नहीं है, अवोगाड्रोस नंबर है। Na अवोगाड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये भी एक छोटी कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो 20 ग्राम में इतना होता है, तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा?
ये 5/20 इंटू Na हो जाएगा, Na/4, ये D2O मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब बच्चों ये D2O है, D, ये O और ये D, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें भी एक न्यूट्रॉन है और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स हैं। सिंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 D2O, ये कितने दिख रहे हैं आपको, देख लो, 8 और 2 10, 10 हैं बिल्कुल आराम से। तो इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कितने हैं भाई, Na/4 है। 1 में इतने हैं तो Na/4 में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू Na/4 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आगे 10 इंटू 2.5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Na आ गया, यही आंसर आ जाएगा। सब कुछ आसान है। सेम कल वाला क्वेश्चन है, कल वाले में प्रोटियम था, आज वाले में ड्यूटेरियम है। फर्क इतना है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हो अपने डाउट्स। कोई यूनिक सा डाउट हो तो मैं डिस्कस कर दूंगा, वो खुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्या है, सिस्प्लेटिन an anti-cancer drug has the molecular formula PT NH3 ये आपके पास सिस्प्लेटिन का ये एंटी कैंसर ड्रग है। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर की ड्रग है। ये तो बेकार की बात है, इसे लिखना ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है PT NH3 ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला है और हमसे पूछ रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। गिवन क्या है, एटॉमिक मास गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ PT ये 195 है, हाइड्रोजन ये 1 है, नाइट्रोजन ये 14 है, क्लोरीन का 35.5 गिवन है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूं और बहुत आसान तरीके हैं, कोई हार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत 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 आसान है। कल मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कल मैंने कहा था कि एटॉमिक मास की 2 यूनिट है। कल मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। एक यूनिट रिप्रेजेंट करती है पर एटम को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करती है ग्राम पर मोल। तो हमें यहां पर जो यूनिट इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करनी है AMU पर एटम। इस्तेमाल कर लो AMU पर एटम। ये पर एटम एक एटम के लिए होगा, ये भी AMU पर एटम एक एटम के लिए होगा, ये भी AMU पर एटम। अब आप मेरी ट्रिक भी देखो कि कितनी आसान पड़ती है।
छोटी बात बताई थी, 2 यूनिट होती है। देखिए कितनी आसान पड़ेगी, AMU पर एटम। कहोगे तो थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर दूंगा, इसे एक्सपेंड कर दूंगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे करा जाता है। अब आप देखिए, ये एक एटम के लिए है, एक एटम के लिए, एक एटम के लिए, एक एटम के लिए। ध्यान दीजिए, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 क्या आएगा? एक एटम PT का है तो 195। नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, ये देखो ना 2 एटम हैं। वैसे तो करा जाए तो चलिए 14 + 3 × 2 कर देता हूं। यहां पर ये 2 × 35.5 कर देता हूं। और यूनिट क्या आएगी? सबके यूनिट हमने AMU लिया है तो AMU आएगी। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि एक AMU 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। तो कुछ मत करो, सब कुछ आसान हो गया। 195, ये 17, ये दूनी 34, और ये 35 दूना 71, और एक 72, 70, 71 आ जाएगा। 35 दूना 70, 71 आ जाएगा। आपको इसे ग्राम में बदलना है। 1.66 10⁻⁻24 ये ग्राम में आ जाएगा। AMU को ग्राम में बदल दिया, बस यही आंसर है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर आपको इसका ये AMU का वीडियो चाहिए, मैं आज ही शेयर कर दूंगा आपको, कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, हो गया ये। और ये कहां से आया, कैसे है, उसकी वीडियो पूरी है, मैं शेयर कर दूंगा। ये आपको हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि 11 क्या कहता है। मैं रब कर रहा हूं बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। अब चलते हैं 11 पर। अब चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एस्पिरिन हैज मोलिकुलर फॉर्मूला। एस्पिरिन जो आप खाते हो किसमें? डिस्प्रिन में रहता है, और जितने भी दिल के मरीज हैं वो भी लेते हैं इसे। इसका फॉर्मूला गिवन है C9H8O4। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 1 tablet weighing 360 mg? 360 mg का एक टैबलेट है, 1 टैबलेट है। हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये कैलकुलेट करना है, बस ये कैलकुलेट करना है। हो गया, सब कुछ आसान है। अब देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगा। आज मैं एक छोटी नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ DTAC पूरी तरह से बताऊंगा। डाल्टन थे एक साइंटिस्ट, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। ये छोटी कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको लगाओ
आंसर फटाफट आता है। भूल जाओ दुनियादारी। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, इसका वीडियो लिंक भी मैं आज आपसे शेयर कर दूंगा, श्योर शेयर करूंगा, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। इसकी कहानी क्या है? नो नीड, सबसे बड़ा स्टेटमेंट इसका क्या है? इसका पूरा डेरिवेशन भी वीडियो में मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नो नीड टू बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग डीटीएसी। अगर आप डाल्टन्स थ्योरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। फिर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देना अच्छी तरह से, ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड एज कोफिशिएंट ऑफ मोल of that substance in which atoms are present, in which atoms are present। सैकड़ों क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं इससे, सैकड़ों, 100 ऑफ क्वेश्चन सोल्व करूंगा। छोटा एग्जांपल भी दे देता हूं मैं। मान लो मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, C9H8O4, ये एस्प्रिन है, इसी का एग्जांपल ले लेता हूं। हमें ऑक्सीजन निकालना है, मैं बैलेंस नहीं करता, ये अनबैलेंस्ड है। अब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। मैं DTAC फॉर ऑक्सीजन लगाता हूं तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं भाई? 4 हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड एज कोफिशिएंट मोल्स ऑफ C9H8O4। number of atoms of element is used as coefficient of mole of that substance in which atoms are present। इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने? 4। तो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ मोल ऑफ एस्प्रिन। यहां पर कितना है? 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ O। आपको करना क्या होता है? शॉर्टकट करना होता है। कंपटीशन का मतलब सीधा सा है, टाइम बचाओ। जो दूसरे बंदे काम 3 मिनट में करते हैं आप 1 मिनट में करो, यही कंपटीशन है और कुछ कंपटीशन नहीं है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गई। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं कितने मजेदार तरीके से। C9H8O4 निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? हम किसके लिए खप रहे हैं? ऑक्सीजन निकालना है। हमने O लिख दिया। अब DTAC फॉर O अप्लाई कर दिया। यहां पर 4 है, 4 इंटू मोल्स ऑफ C9H8O4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O 4 इंटू मास ऑफ C9H8O4 किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ C9H8O4 इज इक्वल टू मास ऑफ, या इसमें नंबर पूछ रहा है, थोड़ा चेंज कर दो। नंबर पूछ रहा है तो इसमें फॉर्मूला चेंज कर दो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O डिवाइडेड बाई अवोगाड्रोस नंबर। इसका मास कितना है?
360 mg है। mg आपको तो ग्राम में चाहिए ना, ग्राम में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास कितना हो गया? कार्बन का 12 होता है तो 9 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 रह जाएगा, ऑक्सीजन का 4 होता है तो 4 × 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आ जाएगा। अगर बच्चों ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन पूछता तो यहां पर 8 की मल्टीप्लाई होती, अगर ना कार्बन पूछता तो यहां पर मल्टीप्लाई होती, फिर उस केस में किसकी मल्टीप्लाई हो जाती? फिर 9 की मल्टीप्लाई हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। बिना कॉन्सेप्ट के आप बेकार हो जाओगे। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि ये कहां से रख दिया? अरे भैया कल ही मैंने बताया था, ऐसा नहीं, नया कुछ नहीं है। कल मैंने आपको बताया था क्या मोल निकालने का क्या तरीका है, वो कल मैंने आपको बताया था। मोल इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। एक फॉर्मूला तो ये होता है और एक फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय होता है बच्चों अवोगैड्रोस नंबर। अवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होती है। हमें एटम्स निकालने थे, किसके? ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए ये फॉर्मूला लगा। हमें मास गिवन था किसका? एस्पिरिन का, तो एस्पिरिन के लिए ये फॉर्मूला लगा। बिल्कुल साफ बात है, जो जिस तरीके से सोल्व होता है उसे उसी तरीके से सोल्व किया जाता है। हर पेज के लिए अलग चाबी होती है। यहां मास गिवन था तो ये वाला टूल लगा, यहां हमें एटम्स कैलकुलेट करने थे, ये वाला टूल लग गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, occupies 5.6 liter at 1 atmosphere and 273 Kelvin. What is the molecular weight of gas? बच्चों यहां पर मैं एक और बताता चलूंगा। मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप लोग पढ़ पढ़ करके परेशान हो गए होंगे इस सब चीजों को, कोई बात नहीं। इस पर टेम्परेचर 273.15 केल्विन लिया जाता है और जो प्रेशर है वो 1 बार लिया जाता है। बस एक छोटा सा ये मोल के लिए फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए और याद रखोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है। देखते हैं क्या होता है 12 में। ये कहता है 20 ग्राम ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन occupies 5.6 लीटर। 20 ग्राम 5.6 लीटर है एट 1 एटमॉस्फेयर एट एसटीपी। 1 एटमॉस्फेयर 273, नियरली उतना ही है। हमें निकालना है मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। कुछ नहीं भाई, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन लीटर
at STP डिवाइडेड बाई 22.4। मास गिवन है, कितना गिवन है मास? 20। मोलर मास आपको निकालना है। वॉल्यूम कितना है? 5.6, 22.4। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 4 टाइम्स जाएगा तो मोलर मास जो आ गया वो 80 आ जाएगा। यही आंसर है। कहीं